बच्चों हम राइमन इंटीग्रल के अंदर टॉपिक तो ज्यादा खत्म हो गए हैं। अब इसके अंदर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम कर रहे हैं और ये बच्चे बता रहे हैं कौन सा क्वेश्चन बताया 11 और 12। चलिए 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है if f be the real valued bounded function on defined on closed interval ab the lower riemann integral is the lpf। देखिए मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं बच्चों। लोअर रिमेन इंटीग्रल मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी। ये एलपीएफ ही होता है लेकिन सबसे बड़ा एलपीएफ, सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ। तो सोचिए अगर कहीं पर अपर रिमेन इंटीग्रल लिखा हुआ, लोअर रिमेन इंटीग्रल लिखा हुआ हो और एक एलपीएफ लिखा हो तो इनके बीच में क्या संबंध होगा? क्योंकि ये सबसे बड़ा है तो इसका मतलब ये किसी भी एलपीएफ से बड़ा या बराबर आएगा, तो इनके बीच में ये साइन आएगा। लिखवाया था मैंने सुप्रीमम होता है बड़ा होता है, तो इसने अच्छा सुप्रीमम पूछे तो बस सुप्रीमम आएगा। और जबकि लोअर अपर में क्या होता है, ये है अपर रिमेन इंटीग्रल, तो उसमें होता है इन्फीमम लेकिन यूपीएफ का। और वैसे भी यदि कोई तुमसे ऐसे पूछने लगे कि ये भी एक यूपीएफ है लेकिन सबसे छोटा यूपीएफ, और एक कोई दूसरा यूपीएफ दे दिया जाए तो क्योंकि ये सबसे छोटा होता है तो इसलिए इसकी वैल्यू इससे या तो कम होगी या बराबर होगी, तो ये इनके बीच में रिलेशन होता है। और क्वेश्चन नंबर कौन सा 12, 12 में भी ये वाली बात पूछी बस उसने इन्फीमम वाली। और बोल दो क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहे हैं, ये देखो 34 में क्या है। देखिए वैसे तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है 34 जो दिया, लेकिन मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूं। एफ एक्स की वैल्यू दी गई है 2rx और कंडीशन दी गई है x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/r+1 और लेस देन दिया है 1/r। ये है। और फिर वो कह रहा है कि इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके दिखाओ 0 to 1 fx dx, इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो पहले हम यहाँ फंक्शन देखते हैं फंक्शन है कैसी। देखिए यहाँ फंक्शन पीस वाइज है। अगर फंक्शन पीस वाइज ना होती तो मैं फंक्शन की वैल्यू यहाँ बढ़ता, सिंपल इंटीग्रेट कर देता, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। और जब टुकड़ों में फंक्शन कंटिन्यूअस होती है, मतलब पीस में होती है, तो फिर उसे ऐसा करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। पहले तुम इसमें आर की वैल्यू ने लिखी है। आर की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 2 से लेकर अप टू इनफिनिटी तक, ये लिखा ना। चलो पहले फंक्शन को हम पहचानते हैं, तो इसमें आर की जगह 1 रखो तो फंक्शन की वैल्यू देखो क्या आएगी, 1/2x आएगी। अब कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी 1/2 लेस देन x लेस देन 1/1 ही आएगा बस। इसका मतलब है जब तुम 1/2 से 1 के बीच में देखोगे तो फंक्शन ऐसी आएगी। और ये फंक्शन तुम्हें पता है y इक्वल टू 2x, y कहने का मतलब y इक्वल टू mx, तो c इसका 0 है और m इसमें 2 है, तो ये ओरिजिन से होकर जाएगी और कितने का एंगल बनाएगी, जिसका एंगल जो होगा tan थीटा वो 2 होगा, स्लोप जो होगी वो m बराबर 2 आएगी। मतलब एक लाइन है ये। ऐसे ही अब r की जगह 2 भरना तो ये बन जाएगी fx इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ 4x यहाँ, और यहाँ बन जाएगा 1/3 और लेस देन x और लेस देन हो जाएगा 1/2। तो 1/3 और 1/2 के बीच में ये वाली लाइन आएगी। ये भी लाइन ओरिजिन से पास होने वाली है लेकिन एंगल बढ़ गया है, यहाँ पे 2 था तो यहाँ 4 हो गया है। फिर r की जगह रखोगे 3 तो लाइन fx बराबर हो जाएगा तुम्हारा 6x और यहाँ पे 1/4 लेस देन x लेस देन 1/3। ये बस इस तरह से तुम पहचान लोगे फंक्शनों को। एक बार मैं इनको एक एक्सरसाइज पे दिखा देता हूँ कैसे कैसे होंगी, ध्यान देना। देखिए इंटरवल हमें दिया हुआ है 0 से 1 तक का, सपोज करो ये 0 है और ये हमारा 1 है, इसके बीच में हमें फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। ठीक, तो फंक्शन का हम पूरे का कर्व तो बना नहीं सकते, एक बार में टुकड़ा बना रहे हैं। पहले वाला कर्व ये है 1/1 और 1/2 के बीच में, मान लीजिए यहां से यहां तक 1/2 है ये। तो इस पहले इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल के अंदर जो फंक्शन की वैल्यू है वो है fx इक्वल टू कितनी 2x। अब अगले इंटरवल में चलते हैं हम। अब यहां से यहां तक की बात करते हैं 1/2 और 1/3 के बीच में, तो 1/3 यहां मान लीजिए 1/3 यहां है, तो इसके बीच में जो फंक्शन है उसकी वैल्यू है fx इक्वल टू 4x। उसके बीच में चलते हैं, उससे आगे चलते हैं। अब उससे आगे हमारा यहां से यहां तक का होगा, ये है 1/4, 1/4 और इसके बीच में जो फंक्शन है वो fx इक्वल टू है 6x। ऐसे ही हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन जीरो से इधर नहीं जाएंगे,
क्योंकि तुम आर की वैल्यू चाहे यहाँ 50 रख लो, तो आएगी तो 1/51 और 1/50 के बीच में ही, जीरो से इधर तो पहुंचोगे नहीं तुम। तो ये छोटे छोटे ऐसे टुकड़े टूटते हुए चले जाएंगे, हर हर टुकड़े में तुम्हें फंक्शन चल जाएगी पता। तो फिर करें कैसा? हमें तो पूरे इंटरवल में इंटीग्रेट करना। तो तुम एक काम करो ना, तुम्हें यहां से यहां तक फंक्शन पता, तो एक बार तो तोड़ लो 1 से लेके 1/2 तक, उसके बीच में फंक्शन को लेकर इंटीग्रेट कर लेना। एक बार 1/2 से 1/3 तक ये फंक्शन लेकर इंटीग्रेट कर लेना, बस सबको जोड़ दो, आंसर जाएगा। हम खूब क्वेश्चन करते हैं इंटर में भी। जरा मान लो ए टू बी कोई एफ एक्स डी एक्स हो इंटीग्रेशन, तो बीच में एक पॉइंट पकड़ लें ए और बी के, वो मान लो सी है, और दो जगह तोड़ कर लें उसे, ए टू सी फिर सी टू बी, ऐसे नहीं कर लेते? तो यही लॉजिक मैं यहाँ पे लगाऊंगा बस। इसे दो दो क्या बहुत सारी जगह तोड़ूंगा मैं तो। अब देखो कैसे कैसे करूंगा, वो ध्यान से सुनना बस। बस 1 मिनट दे ध्यान देना। देखिए हमें इंटीग्रेट करना है 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स। अब मैंने सब ब्रेक करना शुरू करा, मैं इधर से ब्रेक कर रहा हूं इधर से, तो ये हमारा इंटीग्रेशन होगा 1/2 से लेकर कहां तक का, 1 तक का। फंक्शन इसमें आएगी 2x और dx। फिर उसके बाद में यहां से यहां तक इंटीग्रेट करो, यहां आ जाएगा 1/3 से लेकर कहां तक, 1/2 तक। ये तो आएगा। यहाँ पर फंक्शन कौन आ जाएगी, फंक्शन आ जाएगी हमारी 4x, और यहाँ dx। नमस्ते गुड़िया। फिर उसके बाद में 1/4 से लेकर 1/3 तक इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ फंक्शन आ जाएगी 6x। बस ऐसे ही करते हुए चले जाएंगे, उन्हें ऐड कर देंगे, बस पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा। 1 मिनट के लिए बताओ, 2 तो बाहर आ जाएगा यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन बैठेगा x²/2, और लिमिट जाएगी 1/2 से लेकर 1 तक। इसमें 4 बाहर निकाल लो, और यहाँ आ जाएगा x²/2, इन लिमिट जाएगी 1/3 से लेकर 1/2 तक। 6 बाहर निकाल लीजिए तो x²/2 आ जाएगा, और इन लिमिट जाएगी 1/4 से लेकर 1/3 तक। अब इन्हें सबको सोल्व करो। यहाँ रखोगे 1/2, 1 रखो पहले, तो 1/2 आ जाएगा, माइनस के 1/2 का, ये 2 काट दो, ये 2 हो जाएगा। 1 मिनट थोड़ा सा इजी कर लेते हैं हल्का सा। चलो जी, यहाँ पर 2 कट गया, तो x² की जगह एक 1 आ जाएगा, फिर 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसके बाद में 2 से 2 कट जाएगा, 2 बाहर रखा, और यहाँ x² के अंदर रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर माइनस के 1/3 का स्क्वायर। देखियो चेक करो, 2 3 जा तो 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ रखोगे तो 1/3 का स्क्वायर माइनस के 1/4 का स्क्वायर, ये बैठेगा। ये तो आया। बस मुझे इसे ऐड कर देना, बस आंसर आ जाएगा। अब इसे मैं ऐड करूंगा, देखो कैसे ऐड करूंगा। देखो 1 तो यहाँ है केवल, और कहीं 1 नहीं है। 1/2 का स्क्वायर यहाँ है, 1/2 का स्क्वायर यहाँ है, ये 2 है, और ये माइनस का 1 है, तो प्लस का 1 बचेगा। एक से ना ये दोनों, तो ये प्लस के दो तो होंगे, दो के अंदर गुणा करेंगे, और यहाँ माइनस का 1 है, तो प्लस का ही तो बचेगा एक, 1/2 की पावर 2। अब देखो 1/3 की पावर 2, एक यहाँ पर है, दो गुणा करी तो यहाँ तो माइनस के 2 हो गए, और लेकिन जब इसी गुणा इसमें करोगे यहाँ 3 हो जाएंगे, तो 3 में 2 गया, फिर 1 बचेगा, तो 1/3 की पावर कितनी होगी, 2 होगी। ऐसे ही 1/4 की पावर 4 और 2 हो जाएगी, प्लस डॉट डॉट कर दो, ये रहा। तो देखिए तुमने फोरियर सीरीज का चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर, तो फोरियर सीरीज के अंदर वहां पर ये इस तरह की 1/n² के रूप में एक सीरीज होती है, n की वैल्यू 1 to infinity। तो वहां पर इसका हमने सम निकाला था, इसका वो एक बार आंसर देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है। इसका आंसर जो है शायद π²/6 है शायद, या π²/4। देखो आंसर चेक करिए, इसे कितना रहा। हाँ 6 वाला इतना आएगा ये। ऐसे क्यूब वाली होती है, सिग्मा 1/n³ वाली, उसमें 90 आता है शायद नीचे की ओर। तो बस इसकी वैल्यू कितनी बैठ गई, π²/6 हो गई। तो ये तो करने का तरीका बताया मैंने, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें तो रट लेना इस आंसर को। इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिए, वो दूसरी बात है। लो जल्दी से नोट करो। ये एग्जाम क्वेश्चन नंबर 34 बोला इन्होंने। इसमें एफ एक्स ये दी गई थी, और एक्स की वैल्यू यहां से यहां तक दी गई है, आर बताया गया था ये। फिर कहा गया इसको इंटीग्रेट करके दिखाओ। तो इंटीग्रेट हम तब करते यदि फंक्शन की वैल्यू स्मूथ होती, तो मतलब टुकड़ों में ना होती, ये टुकड़ों में रखी, तो हमने इस इंटीग्रेशन को भी टुकड़ों में तोड़ के तब करा। कैसा करा, पहले इस फंक्शन को पहचाना, आर की जगह 1 रखा, ये आ गया, इधर यहाँ रख दिया आर की जगह 1, तो 1/2 1 आ गया। इसका मतलब फंक्शन की जो वैल्यू है वो 2x है, लेकिन किस इंटरवल में, 1/2 से 1 तक के बीच में। फिर आर की वैल्यू 2 रखी, तो फंक्शन की वैल्यू ये निकल आई 4x, यहाँ 2 रखने पर 4x आ गई, और इंटरवल ये बन गया। इसका मतलब इस टुकड़े में जो फंक्शन की वैल्यू है वो 4x है। ऐसे ही r = 3 है, और इसमें रखने पर ये फंक्शन की वैल्यू 6x आ गई, इस इंटरवल के अंदर आई है, इस इंटरवल के अंदर। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये यहाँ पर 1 से लेकर 1/2 के बीच में फंक्शन ये है,
1/2 और 1/3 के बीच में ये वाली है, 1/3 1/4 के बीच में ये वाली है। ऐसे ही आगे करते जाएंगे, करा नहीं हमने। बस इन सब फंक्शनों को अलग अलग इंटीग्रेट करो, इस टुकड़े के लिए अलग इंटीग्रेट, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, अलग जोड़ दो। अच्छा वैसे ही बोल लूं मैं हल्की सी बात, बता सकते हो ये वाला इसका चित्र कैसा बनेगा? इस टुकड़े में चित्र खींचना, ओरिजिन यहाँ है, तो इसका चित्र कैसा बनेगा? मतलब y इक्वल टू 2x, ये लाइन कैसी होती है? ओरिजिन से पास होती है, और कितने का एंगल बनाएगी वो? tan थीटा इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2 का एंगल बनाएगी, जो भी होगा। तो मैंने ये मान लो, वैसे रफली बता रहा हूं मैं, जरूरत नहीं है करने की, ठीक है? तो ये लाइन ऐसी हुई, लेकिन इस लाइन का केवल वो हिस्सा लेना है जो इस टुकड़े में आ रहा, तो ये वाला हिस्सा है इसका चित्र, केवल इतना। और इस टुकड़े में लाइन क्या है? वो है y इक्वल टू 4x। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4, यहाँ 2 था या 4 था, तो m स्लोप बढ़ गई, स्लोप बढ़ गई इसकी, तो ऊपर उठेगी थोड़ी सी, ये ऐसी उठेगी ये। लेकिन इस ये पूरी लाइन नहीं लेनी, बस इस टुकड़े में लेनी, इस पीले वाले टुकड़े में, तो पीले वाले टुकड़े को ऊपर उड़ा दो, ये तो बस इतना हिस्सा है, ये हिस्सा यहाँ है, ये हिस्सा यहाँ पर है। फिर अगले में 6x आ जाएगा, और स्लोप बढ़ जाएगी, और ऊपर चली जाएगी, तो इस टुकड़े वाले में, इस टुकड़े में, इस टुकड़े में, इस टुकड़े में चित्र केवल ये आएगा। इसके सामने ऊपर ले जाओ और यहां से ऊपर ले जाओ, तो ये आएगा, ये। तो इसका वास्तव में जो चित्र है वो इस टाइप का है। ये वाला चित्र है इसका इस साइड में, फिर यहाँ भी ये हो गया, फिर यहाँ हो गया, ऐसे। तो डिसकंटिन्यूटी दिखाई दे रही तुम्हें? 1/3 पे देखो, यहाँ फिर ऊपर एकदम, तो यहाँ डिसकंटिन्यूअस है ये, 1/2 पे भी, 1/3 पे भी, 1/4 पे भी डिसकंटिन्यूअस है। तो हमने करा क्या इसके अंदर? हमने ये करा, हर टुकड़े में अलग अलग एरिया निकाल लिया। इंटीग्रेट करने का मतलब एरिया तो है, जैसे हमने यहां से यहाँ तक इंटीग्रेट कराया हो, एफ ये फंक्शन थी 2x, और तुमने कहां से 1/2 से लेकर 1 तक इंटीग्रेट करा, इसका मतलब यही तो एरिया निकाला मैंने, ये रहा फंक्शन x इक्वल टू 1/2 और 1 के बीच का एरिया निकाला, ये वाला एरिया ये। तो वैसे भी देख लो, ये वाला एरिया कितना बैठेगा, खुद तुम बता सकते हो वैसे, अंदाज से, अंदाज से नहीं, मतलब वैसे कुछ कर जो है, ये लाइन y इक्वल टू 2x है, और ये पूरा एरिया निकालना है तुम्हें, मैं अलग करके दिखा देता हूँ वैसे ही। अरे बेमतलब की बात कर रहे हैं हम, इनका कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन में, लेकिन समझने वाली बात हो तो बड़ी अच्छी बात है। ये लाइन है हमारी, y इक्वल टू 2x लाइन है, और यहाँ पर x की वैल्यू है 1/2, और ये लाइन है बिना इंटीग्रेशन के, बताना तुम्हें, और यहाँ x की वैल्यू 1 है, और तुमसे कोई पूछने लगा ये एरिया निकाल के दिखाओ बिना इंटीग्रेशन के। भाई इंटीग्रेशन में तो कुछ नहीं करना, 2x लिख दो और dx लिख दो, इंटीग्रेशन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिना इंटीग्रेशन करके दिखा दो इसको, क्या दिखा सकते हो तुम? मैं बताता हूँ, इसकी इक्वेशन तो बता दूं मैं, y इक्वल टू 2x है, तो x की वैल्यू 1/2 रखोगे तो ये ऊंचाई मिल जाएगी हमें, रखियो x की जगह 1/2, तो 1 आ जाएगी, तो इस पे ये ऊंचाई 1 रही होगी, ये ऊंचाई, x की वैल्यू 1 रखोगे यहाँ पे, तो ये ऊंचाई 2 रही होगी, ये रही। यहाँ से लंब डाल दो परपेंडिकुलर, ये मान लो m पॉइंट पड़ा, तो नीचे वाला तो बन गया एक रेक्टेंगल, आयत, ये नहीं बन गया? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 1 में से 1/2 कर दो, तो ये तो बैठ गई 1/2, और इंटू में ये 1 है, तो इसका मतलब 1/2 इंटू 1 बैठ गया, इस वाले का एरिया, नीचे वाले का। और ऊपर वाले का बैठ जाएगा 1/2, बेस, बेस कितना आएगा? 1/2, और हाइट कितनी बैठ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की? तो ये हाइट कितनी है? 1, 1 तो बैठेगी, पूरी 2 है, और ये 1 तो 1 बैठ गई। सोल्व करियो, ये 1/2, ये कितना बैठ गया तुम्हारा? 1/4, एलसीएम लेकर सोल्व करो, 4 यहाँ पे एलसीएम आ गया, 2 + 1 कुल मिलाकर 3/4 बैठेगा। और जो हमने यहाँ पे निकाला, यहाँ पे देखिए रहा, ये वाला, ये वाला बैठा, ये वाला, ये तो बैठा, इसको सोल्व करियो, कितना बैठा? ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। एलसीएम लियो, यहाँ पे कितना आएगा? 4, 4 में से यहाँ गया 3, 4 में से एक नहीं आएगा, 3/4 नहीं आएगा एरिया? अरे ये एरिया यही तो आया है, तो 3/4 तो आ गया, और यहाँ भी तो कितना आ रहा? 3/4 तो आ रहा है, ये रहा, तो सही तो निकाल रहे हैं। तो इंटीग्रेशन इसलिए तो करते हैं हम, एरिया निकालने के लिए, करते क्या है, वैसे निकाल लो तुम। तो उसने कहा 0 से 1 तक फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेट करने के लिए तुम्हें पता फंक्शन टुकड़ों में है, तो एक साथ कैसे कर देंगे? बोला यहाँ फंक्शन की वैल्यू चाहिए हमें, तो फंक्शन की वैल्यू यो बने, यो बने, यो बने, बदल रही है, तो हमने क्या करा, उसको फंक्शन को ही टाका तोड़ दिया, इंटरवल को तोड़ दिया, हर इंटरवल में अलग अलग कर लिया। अब कोई कहने का ये वाला तुमने क्या निकाला, ये वाला क्या निकाला, ये वाला, तो तुम क्या होगे, ये वाला एरिया निकाला हमने, ये वाला, ये वाला एरिया निकाला। फिर ये वाला क्या निकाला? थर्ड वाला ये निकाला, ये वाला, ये वाला निकाला, और इन सारे एरिया को जोड़ दिया, तो पूरी फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक के बीच में। ये तो इसका लॉजिक है, तुम्हें समझना है समझ लो, वरना कोई बात ना, नोट करिए जल्दी से।